नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेशन। जल्द जारी होगा हेड टीचर्स का पे मैट्रिक्स। जी हाँ, हेड टीचर्स का पे मैट्रिक्स तो जारी होगा ही साथ हेडमास्टर का भी पे मैट्रिक्स जारी होगा। आप कहेंगे कि आपने स्क्रीन पे प्रेस नोट खोल रखा है जिसमें विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण और प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण की बात कही गई है। तो पे मैट्रिक्स का क्या चक्कर है? तो साहब, यहाँ पे मैट्रिक्स का चक्कर है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या है प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण का मामला। क्योंकि प्रधान शिक्षकों के संकल्प में, विज्ञापन में कहीं भी वेतन संरक्षण की चर्चा नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। कैसे बनेगा वेतन संरचना का आधार? मान लीजिए किसी को अगर उस दिन मिल रहे वेतन को अगर प्रोटेक्ट किया जाता है तो कौन से स्लैब में उसको दिया जाएगा? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। पहले जरा हम पढ़ते हैं इस दूसरे नंबर बिंदु को। पहले नंबर बिंदु में बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण की बात कही गई है। नई बात है भी नहीं, सरकार ने सक्षमता परीक्षा इसी को कह के लिया था। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण पर। तो आइए हम पहले इस प्रेस नोट को जरा पढ़ते हैं, तब मेरी बात आपको स्पष्ट होगी और मेरी बात प्रमाणिक लगेगी कि कैसे पे मैट्रिक्स जारी होगा। वेतन संरक्षण को कैसे परिभाषित करके और क्या क्या पेचीदगियां हैं, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। ये भी बताएंगे कि अगर पे प्रोटेक्शन मिला तो किसको होगा फायदा, किसको क्या मिलेगा, इस पे बात करेंगे। क्या प्रधान शिक्षकों के भी कई फाड़ हो गए हैं? इस वेतन संरक्षण ने क्या प्रधान शिक्षकों में अलग अलग कैटेगरी बना दी है? क्या ये कोर्ट में फंसने तो नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि प्रधान शिक्षकों में न सिर्फ 1 से 5 के शिक्षकों की बहाली हुई है, अपितु 6 से 8 के शिक्षकों की भी बहाली हुई है। जबकि ये मूल कोटि का कैडर है और ये स्नातक कोटि का कैडर है। दोनों अलग अलग कोटि के कैडर हैं। आप इसको संरक्षित कर रहे हैं, इनके वेतन को संरक्षित कर रहे हैं। तो जो ये अलग स्लैब में यानी 2400 वाले स्लैब में है, था पहले वेतन संरचना के आपको ग्रेड पे में था, और ये 2000 में है, तो इसके साथ क्या न्याय हो रहा है? कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है? क्या ये पेज फंसने तो नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर शिक्षक 6 to 8 के प्रधान शिक्षक बने हैं और उन्होंने योगदान किया है। तो क्या अन्याय होगा? क्यों? ये कोर्ट में फंसने के कगार पे पहुंच जाएगा अगर चीजें नहीं क्लियर और स्पष्ट की गई। तो बात अगर की जाती है कि चूंकि वो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं और वो लोग एक्सपीरियंस के आधार पे आए हैं, तो ये ध्यान यह रखने की जरूरत है कि 6 to 8 की जो पहली नियमावली निकली थी उसमें 6 to 8 की 2 साल की बात की गई थी और यहाँ 8 साल की बात की गई थी। अब वो चीजें हटा दी गई। एक स्नातक कोटि के शिक्षक और मूल कोटि शिक्षक के दोनों के योगदान को और उनके वेतन संरक्षण की बात अगर कहते हैं तो उनके कोटि संरक्षण की भी बात करनी पड़ेगी आपको। मूल कोटि को आप संरक्षित कर रहे हैं तो उसके लिए स्नातक कोटि के भी स्थिति को संरक्षित करना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर पे मैट्रिक्स की व्यवस्था जल्द ही आपके सामने होगी, क्योंकि आपको कोटि का भी संरक्षण करना होगा। ऐसा न हो कि मूल कोटि में जिनको मिल रहा है तो आप उसके ग्रेड को भी संरक्षित जब कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 के ग्रेड को भी संरक्षित करना होगा। नहीं तो वो ये लोग तो कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो इनका पलड़ा इसलिए भारी होना बनता है क्योंकि कहीं भी संकल्प में वेतन संरक्षण की बात नहीं है। अगर इस आधार पे अगर जाते हैं कि ये लोग विशिष्ट शिक्षक और स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, तो साहब ये दो तरीके के भी हैं। एक 2000 ग्रेड पे वाला भी है और एक 2400 वाला भी है। पहले तो आपने इसको प्रेफर किया था, बाद में कोर्ट में माननीय न्यायालय ने जब इसमें हस्तक्षेप किया तो आपने इसे भी लाया। तो जब संरक्षित करना होगा तो इस ग्रेड पे और कोटि को भी तो संरक्षित करना पड़ेगा। तो बिना पे मैट्रिक्स की चीजें होने नहीं वाली है। कौन सा वेतन संरक्षित होगा तो उसकी समस्थानिक कौन सा वेतन मिलेगा, आइए जरा हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इन सारी बातों पे हमको आप तक वो बातें पहुंचानी है, और जिसको वेतन स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा क्या वेतन स्ट्रक्चर लोगों का बन रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल है देख रहे हैं और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए, ताकि आगे आने वाले दिनों में
आप तक किसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो में पहुंचाता रहूं और आपकी खिदमत करता रहूं। पहले जरा इसको अक्षरशः पढ़ते हैं। कहा क्या गया है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण। अब प्राथमिक विद्यालय, और ध्यान रखिएगा, जब संकल्प आया था तो प्राथमिक की बात नहीं थी, वहां प्रारंभिक की बात। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेच फंसने वाली मामले में जा रही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग 28,750 विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है। जी हाँ, नियोजित ने भी जी हाँ योगदान किया है, विशिष्ट शिक्षकों ने भी योगदान किया है। यहां तो एक और पेच फंसने वाला है यहां कि अगर आप एक स्थानीय निकाय शिक्षक को जो राजकर्मी की श्रेणी में नहीं है और एक विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी की श्रेणी में है, आप दोनों की तुलना कैसे बराबर कर सकते हो? खैर आगे बढ़ते हैं। ने योगदान किया है, यहां माना गया है, और उसी वो आधार भी वही था। प्रधान शिक्षक की बात है, प्रधानाध्यापक की बात यहां भी मैं नहीं कर रहा। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट और स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो क्या अगर आप विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी श्रेणी में है और स्थानीय निकाय के शिक्षक जो राजकर्मी श्रेणी में नहीं आते, अभी स्थिति देखी जाए तो इन दोनों का वेतन बराबर हो जाएगा, बन भी रहा है। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इधर उधर होगा, बहुत बहुत कम होगा, हम आपको बताएंगे आगे। क्या इन दोनों की स्थिति बराबर कर दी जाएगी? विशिष्ट शिक्षकों में दो भेद मैंने बताया, स्थानीय निकाय शिक्षकों में दो भेद है। तो कहा यह गया है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और अगला वाक्य क्या कह रहा है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तदालोक में वेतन संरक्षण देने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा रही है। अभी ये प्रेस नोट है, ये आपको अधिसूचना नहीं है। तो यानी कहा गया है, यहां स्पष्ट कहा गया है कि वेतन संरक्षण इनको दिया जाएगा, क्योंकि कहीं नियमावली में जिक्र उसका है नहीं, यहां इसके आलोक में कहा गया है, तो वहां जिक्र है नहीं। अब वेतन संरक्षण दिया जाएगा तो कौन सा वेतन संरक्षित करके उसकी जगह पे कौन सा वेतन संरक्षित किया जाएगा? आपको पता है कि पहला लेवल जो है 30,500 से शुरू हो रहा है, इसके आगे का लेवल का नाता है ना, पता है क्या वरीयता होगी, कितने दिन के बाद प्रमोशन होगा, ये कहीं इसकी स्पष्टता नहीं है। इसीलिए यहां कहा गया है कि वेतन संरक्षण की जब बात हो रही है तो कौन से वेतन के लिए क्या मिलेगा, इसके लिए अधिसूचना निर्गत की जा रही है। तो स्पष्ट यह प्रेस नोट कह रहा है कि आपको दी जाएगी। उसके अलावा ये आपको मैं बताता चलूं कि अगर पे मैट्रिक्स देखा जाए विशिष्ट शिक्षकों का, तो उन सब के लिए ये पूरा का पूरा एक पे मैट्रिक्स टेबल बना दिया गया कि भाई 1 से 5 में 25,000 हो जाएगा, 25,000 के बाद अगर आगे जाएगा 25,750 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 28,000 पा रहा है, अगली में 28,840 पाएगा। ये बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये पूरा का पूरा इंडेक्स है। 6 to 8 का है, 1 to 5 का है। उसके बाद इसमें वरीय का कितना होगा, 9, 10, 11, 12 ये सबका है। ये पे मैट्रिक्स विशिष्ट शिक्षकों का ये बना हुआ है, ठीक है। और अब जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन होगा, तो मान अगर 28,000 के आसपास होगा तो उसको 28,000 मान लिया जाता है, यानी इस पे फिक्सेशन किया जाता है। यही व्यवस्था है। चलिए हम जरा उसको देखते हैं और फिर हम आपसे इस पे और स्पष्टता के साथ बात करेंगे। ये है व्यवस्था। अभी देखा जाए तो 2003 और 2005 के जो बहाल शिक्षक हैं, उनका जो फिक्सेशन अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा, चाहे वो सक्षमता 1 हो चाहे सक्षमता 2 हो, 31,670 में होगा। मैं ट्रेंड उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 2003 और 2005 है। यहां 31,670 रुपए जो है, ये आपको 30,500 से अधिक है, स्वाभाविक है। तो 31,000 वह व्यक्ति जो आपको 21 जुलाई को, मैं मान के चलता हूं कि 21 जुलाई 2025 को वो ज्वाइन किया हेडमास्टर में, हेड टीचर में, जिसका वेतन एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 रुपए था। अब वो 30,500 पे यानी डाउनफॉल हो रहा है। तो कहा जा रहा है विभाग के द्वारा कि इसको संरक्षित करेंगे। तो इसको संरक्षित करेंगे तो इस किसके समस्थानिक करेंगे? 31,670 करेंगे तो किसके समस्थानिक करेंगे? जैसे कि जब मैट्रिक्स बना ही नहीं हुआ तो इसी जगह कितना मानेंगे, कौन सा वेतन स्ट्रक्चर देंगे, क्या देंगे वेतन? फिर अगर ये
आगे वृद्धि होके जाता है, अगले साल वेतन वृद्धि में पहुंचता है, तो वहां ये कितना बनेगा, ये तो कब पता चलेगा, जब आपके पास पे मैट्रिक्स होगा तब ना। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बताऊं, यही मान लिया जाए कि 31,340 1 जनवरी 2025 को आपको जो सक्षमता परीक्षा एक पास किया, जो शिक्षक 1 जनवरी एक नियोजित के रूप में 31,340 रुपए उसका नियोजित के रूप में बन रहा था, तो उसका फिक्सेशन 31,670। अब 31,340 को जरा हम देखते हैं कि पे मैट्रिक्स में, हम किसके पे मैट्रिक्स में, बेसिक शिक्षक में 31 कितना था, वहां हमने देखा 31,340। अगर यहां देखा जाए तो कहीं 31,340 आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 31,340 के आसपास कौन सा दिख रहा है, यहां 31,370। यानी इसके आपको जो समान स्थान में जो चीजें बन रही है, क्योंकि 1 से 5 वाली स्थिति में बन रही है, तो 31,670 पे यहां फिक्सेशन की बात कही गई है, जो मैंने आपको यहां बताया। उसी तरह अब फायदा देखिए किसको किसको हो, अगर ये व्यवस्था में जाएगा तो यहां किसको किसको फायदा हो जाएगा। 3 से 5 वालों का फायदा होगा, यानी किसी भी स्तर में 30,500 की जगह ये इतना जरूर मिलेगा। उसके बाद 2006 30,750 रुपया है, इसको भी थोड़ा फायदा होगा। उसके बाद 2010 वालों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा, ट्रेंड बाद में हुए उनको कोई फायदा नहीं होगा। उसके अलावा टेट से जो भी जितने भी टेट से लोग आए हैं उन सबको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबका वेतन यहां देखा जाए तो 27,320 ही है। अगर देखिए अब यहां बात आती है कि आप एक से 5 के बेसिक ग्रेड के टीचर को और 6 to 8 के ग्रेड के टीचर को, दोनों अलग अलग कोटि के टीचर है, क्या बराबर रखेंगे? तो क्या व्यवस्था सरकार बना रही है, इनको कैसे आप संरक्षित करेंगे? संरक्षित ऐसा ना वेतन है, वेतन उस ग्रेड को भी तो संरक्षित करना होगा। तो बात यही है, तो जब तक संरक्षित किस स्थिति में होगा, जब तक पे मैट्रिक्स बन के सामने नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। यहां 30,500 की स्थिति में सब लोग, यहां लोगों को फायदा है। तो अगर मेरी बात अगर अगर विश्लेषण में आपको लगती है कि ये सही नहीं है, सरकार मान लीजिए अपनी लेके चलता है कि जितना जिसको मिल रहा है उतना देंगे, तो लाजमी है 6 to 8 वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपना कोटि नीचे लेके आए हैं। 6 to 8 के टीचर्स 1 से 5 में पहुंचे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे ध्यान जरूर देंगे। यहाँ फायदा मात्र उन दो ही लोगों को होगा, अगर सरकार बस इस वेतन को ही आधार माने, कोटि वोटि कुछ नहीं माने, तो यहां अगर फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो शिक्षक आपको 2003-5 में बहाल होकर विशिष्ट शिक्षक बने थे। नियोजित में तो उनका इतना वेतन है, नियोजित वाले हो चाहे विशिष्ट वाले, उन्हीं लोगों को अब देखिए 2006 वाले नियोजित को नहीं होगा, 420 है, 30,500 ही होगा, कितना प्रोटेक्ट होगा 30,500 ये। तो वहीं आपको 2003 से लेके 6 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं को कुछ फायदा होगा, और सबसे ज्यादा फायदा आपको 2003 और 2005 का। लेकिन सारे ये भविष्य की गर्त में है, ये सारे आकलन है, क्योंकि विभाग कह रहा है कि इससे संबंधित आपको अधिसूचना जारी होगी, और जब इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा तो इसके समान स्थान में कौन सा वेतन दिया जाएगा, फिर अगले साल जब इंक्रीमेंट होगा तो कौन होगा। तो इसलिए पे मैट्रिक्स का आना लाजमी है, सरकार भी पत्र के माध्यम से बता रही है। तो ये था मेरे विश्लेषण का आधार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हुई होंगी और आप कहीं ना कहीं इससे सहमत होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, जय हिंद।